Hello everyone, I am Shalu Mehta from Samarth Academy. Today my topic is regarding how to manage the relationship between the parents and the children. अगर हम देखें कि आज के टाइम में ड्यू टू कोरोना पैंडमिक, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, ड्यू टू वेरियस रीज़न, तो रिलेशन जो हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा जो हैं चेंज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट में अगर हम देखें जैसे कि हम अपने टाइम को ही देखें, अगर बच्चा बोलना चाहता है कि उसके ऊपर हर चीज़ जो है वो एक बाउंड होती थी और जहाँ पे एक पेरेंट ने कह दिया बच्चे को वही करना पड़ता था। और जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत से एक सिंपल सी लाइफ थी, एक सिंपल सा लॉजिक था, जहाँ पे कोई ऐसा बीच में कॉन्ट्रडिक्शन या डिस्ट्रैक्शन ये चीज़ें नहीं थी। इफ़ आई टू कंपेयर माई लाइफ विद आज के टाइम में बच्चों की लाइफ में, इट इज़ अ ड्रास्टिकली चेंज। और अगर हम देखें पहले टाइम पे ना मोबाइल्स होते थे, ना ये ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ना ये इंटरनेट सर्फिंग चैनल्स ये सब होते थे। एक सिंपल सा फंडा होता था लाइफ में, जहाँ बच्चे ने पढ़ना है, स्कूल जाना है, आके थोड़ा रेस्ट करना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर शाम को खेलना है और रात को आके सिंपल तरीके से पेरेंट्स के साथ रहकर और उसके बाद सो जाना है। सिंपल ये फंडा होता था, जहाँ पे कोई और उनके पास कोई मीडियम नहीं होता था एंटरटेनमेंट का। ये हैव टू लिव विद देयर पेरेंट्स, दे हैव टू गो वेर एवर दे वांट टू गो विद देयर पेरेंट्स। जहाँ पे इंजॉयमेंट, रिक्रिएशन जो फैसिलिटीज़ थी वो सिर्फ पेरेंट्स के थ्रू ही मिलती थी। पर आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें, अगर बच्चा बोर हो रहा है तो उसको पता है कि उसने मोबाइल देखना है, उसको पता है उसने गेम्स खेलने हैं, उसको पता है उसने डिफरेंट PS4, उसने PUBG ये सब यूज़ करना है, और उसने जो है फ्रेंड से चैटिंग करनी है। ये सब एज़ उनका जो सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है वो चेंज हो गया एज़ कम्पेयर टू पास्ट टाइम। बच्चे जो है पूरे दिन घर पे रहते हैं, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं, उसमें भी वो क्या कर रहे हैं नहीं पता, उसमें भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पेरेंट्स को इवन ये भी पता है, पर पेरेंट्स कई बार जब बच्चों को कह देते तो बच्चों को वो चीज़ गलत लग जाती कि आप हर बार हमें क्यों बोलते रहते हो, क्यों किसी के पेरेंट तो ऐसा नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते रहते हो, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ। उनका पूरा ध्यान जो है मोबाइल फ़ोन्स पे होता है, मोबाइल पे वो लगे हैं और कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पर पढ़ क्या रहे हैं, नथिंग। ना उनके हाथ में पेन होता है, ना उनके हाथ में नोटबुक होती है। स्टिल पेरेंट जो है उन्हें पता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। पेरेंट जो हैं उनके कारण उसके बाद कई बार गुस्सा कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे को बुरा लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपस में क्लैशेस होते हैं और जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता रहता है, और ऑब्वियसली रिलेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम कहीं ना कहीं सोचें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, या इसके लिए सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए सिचुएशंस जो है लाइफ में आती हैं, जाती हैं और चेंज होती रहती हैं, पर ये हम हैं जिसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सिचुएशंस हमें चेंज नहीं करती है, हम सिचुएशन को चेंज करने के कैपेबल होते हैं। सिचुएशन कई बार लाइफ में ऐसी आती है जो हमारे कहते हैं ये सिचुएशन है इसके कारण मैं ऐसा हो गया, नहीं, हमने अपने आप की थिंकिंग ऐसे रखी जिसके कारण हमने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। पर इफ़ ऐसे कि हम इतने पॉजिटिव माइंड है कि सिचुएशन कुछ भी है हमें वो चीज़ में वैसे ही रहना है, तो कभी आपकी वो चीज़ को इफेक्ट नहीं कर सकती। इफ़ ऐसे कि आई एम ए ट्यूटर और कोरोना टाइम पे जो है ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आई हैव स्टार्टेड अनदर ऑप्शन कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन है और उसके बाद से मैंने पढ़ाया। तो अगर मैं बोलूँ नहीं सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ाना अच्छा लगता, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊँगी, तो शायद मैं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मिंगल नहीं कर पाती, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने वो किया। तो सेम थिंग जो है लाइफ में हमारे चीज़ें आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जो हम करना नहीं चाहते, स्टिल वी हैव टू डू इट, और वही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है। अगर हम सोचें इसके बियॉन्ड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कहते हैं इधर खड्डा है उधर खाई है, कहीं भी तो हमें कूदना ही है। पर अगर हम बोले कि नहीं हम कुछ भी वहीं रहेंगे और हमें कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज़ जो है दोनों पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में मैटर करती है। अगर बच्चा बोले अगर हम नहीं बदलेंगे, आप हमारे हिसाब से बदलो, पेरेंट कहता है हम नहीं बदलेंगे, हम तो पेरेंट है, आप हमारे हिसाब से बदलिए, तो इसी लड़ाई खींचतान में जो है बच्चा भी परेशान रहता है और पेरेंट भी परेशान। तो इफ़ आई से कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए थोड़ा बच्चा उस चीज़ को समझे, थोड़ा पेरेंट उस चीज़ को समझे। अगर आज मेरा बच्चा पढ़ाई से दूर जा रहा है तो मैं उसके लिए बच्चे को रिस्पॉन्सिबल नहीं, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल उठाऊंगी। पर मैं ये बोलूँगी सिचुएशन ही इसलिए ऐसी है, इसलिए मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो इसमें मेरी गलती है, मुझे उस बच्चे को अपने को समझाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, तो हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है, हमें उसके साथ ऐसे कॉप अप करना है। बट इफ़ आई से कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, तो सारी गलती जो है उस बच्चे की है, सारी गलती उस सिचुएशन की, तो देन आई एम रॉन्ग। मैं उसके साथ अपने बच्चे के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रही और मैं
दूसरों के अपने मतलब अपने एक पेरेंटिंग के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रही, जहाँ पे मैं हर चीज़ दूसरों पे ब्लेम कर रही हूँ कि उसकी वजह से मेरा बच्चा ऐसे हो गया। सही यही बात आती है। डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट की हर बात मानता है, कई है जो नहीं मानते, पर वो बच्चा जब दूसरों के साथ रहता है तो पेरेंट को एक डर होता है कि मेरा बच्चा उसके साथ रहकर जो है वो गलत बन जाएगा। नहीं, वो बच्चा उसके साथ गलत नहीं बन जाएगा, बच्चा उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना सीखेगा। वही मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी चीज़ को, किसी छोटे बच्चे को अगर बोला जाता है वो चीज़ टच मत करो मत करो मत करो, वो बच्चा सबसे पहले वही काम करेगा। यही बात बच्चों में होती है। हम बच्चों को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मना करते हैं, बच्चा वो चीज़ सबसे पहले करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जानना चाहता है कि उस चीज़ में ऐसा क्या है जो उसको मना किया जा रहा है, और उसमें उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। पर अगर हम यही चीज़ बताएं बच्चे को कि बच्चा कि आप ऐसे करोगे तो आपके साथ ऐसे हो जाएगा, वो बच्चा आपको गलत चीज़ें दिखा रहा है या गलत चीज़ें आपको कहीं और ऐसी सिचुएशन में लेना चाहता है जो आपको के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर हम फेस टू फेस उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद उस चीज़ को समझेगा। पर अगर मैं बोलूँ नहीं, आपने इफ़ आई से कि फ्रिज में कुछ ऐसा है, इफ़ योर हस्बैंड इज़ टेकिंग अ ड्रिंक, और उसमें आप बच्चे को रोको आप फ्रिज मत खोलना, फ्रिज मत खोलना, बस फ्रिज मत खोलना, फ्रिज मत खोलना, पर बच्चा कहीं ना कहीं देखेगा आप किचन में हैं या आप कहीं और हो, सबसे पहले बेटा जो है वो फ्रिज, आपका बच्चा जो है फ्रिज खोलेगा। पर इफ आई से दैट द ड्रिंक इज फॉर योर फादर, ये जो है बड़ों के लिए होते हैं, आप अभी इस सिचुएशन में नहीं हो, आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए और ये चीज़ बच्चों के लिए इंजूरियस टू हेल्थ है। तो ये आप कहीं ना कहीं जो है बच्चा उस चीज़ को समझेगा, येस मेरे फादर ले रहे हैं और मुझे वो ड्रिंक नहीं लेनी क्योंकि मैं अभी मेरे लिए ठीक नहीं है, ऑब्वियसली ये जो दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वो कहीं ना कोई चीज़ को अपने दिल में डालेगा। तो मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ गलत है वो बच्चे को समझाया ही जाए कि वो गलत क्यों है। इफ़ द वी आर गेटिंग पीरियड्स, इफ़ द गर्ल्स आर गेटिंग पीरियड्स, और बच्चे को बोलो कि वो ऐड आ रही है, आप अपने आप को फेस हाइड कर लो कि नहीं वो पीरियड्स हैं, और वो यार इट्स अ थिंग टू ऑल द लेडीज़, ये चीज़ हैपन होती है तो सबके लिए होती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स और ये ऑब्वियसली नेचर ने चीज़ें बनाई हैं, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पर अगर वही बात मैं अपने बच्चे से शेयर ना करूँ और मैं बोलूँ आप मत समझो यार, कोई और किसी के सामने मैं बात करूँ, कोई और लेडी जो बोले कि आप अपने बेटे से ऐसी बातें भी कर लेते हो, क्यों नहीं यार, वो भी तो उस चीज़ को कभी लाइफ में फेस करेगा, उसको समझ में आनी चाहिए। अभी पहले वो सब बाद में समझेगा तो अभी क्यों नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम सोचें कि इफ लाइफ में हर चीज़ जो है उसका एक टाइम पीरियड है, नहीं टाइम जो चीज़ सामने आ जाए उसको तब फेस करना सीखिए। हमने कभी नहीं सोचा था ये कोरोना पैंडमिक होगा, हमने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा चीज़ों के कारण, जिससे हमारे बच्चों की लाइफ, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की जो नॉर्मेलिटी लाइफ जो जी रहे थे वो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर हम हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं तो हम क्यों ना उसको फेस करें। हम क्यों ऐसे सोचते हैं कि नहीं आगे टाइम होगा सब ठीक होगा। अब नॉर्मली बात चलती है स्कूल खुलने की, नहीं जब सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हमने नहीं करना, सिचुएशन नहीं करेगी, वो सिचुएशन अपने आप नहीं हो जाएगी, वो चीज़ों को हमने करना पड़ेगा तभी वो चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो नॉर्मल करने के लिए मैं अकेले, बच्चा अकेले, ये सब नहीं, हम सबको इकट्ठे उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। लाइफ में जैसे बोला जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों एक व्हील, जैसे एक कार के व्हील होते हैं, जो तभी बैलेंस होंगी तभी वो गाड़ी चलेगी। तो उसमें एक बच्चा भी हमारी चीज़ है जिसको हम उसी तरीके से हैंडल करें जैसे हम बाकी सबको करते हैं। हम बच्चे को बच्चे की तरह पैम्परिंग करते हैं। कई बार जो होता है कि नहीं ये तो बच्चा है, बच्चा, वो बच्चे को उस सिचुएशन में हैंडल करने की आदत डालनी चाहिए। हम कहते हैं हमारा बच्चा 12 तक पढ़ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। अगर आप उसकी हेल्प तो कर रहे हैं पर आप उसको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पे वो खुद कुछ अकेले करने की सोचेगा तो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इतना एक डर होगा, एक झिझक होगी, क्योंकि हर टाइम आपके साथ, आप उनके साथ रहते हैं, पर जिस टाइम वो कॉलेज जाएगा उसको ये नहीं पता होगा मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे समझना है। पर हम भी बोलते नहीं आपको करना है, और जिस दिन बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाया तो हम उसको फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो ये छोटी अगर बात लेके सोचा जाए कि अगर हम कैसे हम अपने आप को सिचुएशन में उसमें चेंज कर सके, कैसे अपने बच्चे को उस सिचुएशन से निकाल सके। जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारा बच्चा बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा, कॉपीज़ मेंटेन नहीं कर रहा। कभी बोला है हमने पेरेंट्स ने कि आओ चलो आपकी कॉपीज़ चेक करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं कर रहा ना, जिस दिन स्कूल जाएंगे उस दिन वो मेंटेन कर लेगा, कॉपी चेक कर लेगा, टीचर दिखा देगा, मैं आपकी कॉपीज़ में नोट डाउन कर दूंगी। हम कहते हैं नहीं बच्चे, अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है आपको ऑनलाइन क्लासेस में, आप लीजिए, थोड़ी कम कीजिए, टीचर से बात कीजिए
कि प्लीज़ आप थोड़ी क्लासेस जो है टाइमिंग्स कम कीजिए, क्योंकि बच्चे का उसके आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर टीचर्स भी अपनी जगह सही है, वो कहती हैं गेम खेलते हुए बच्चे को आइज़ में इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए इफेक्ट पड़ता है। तो ये ब्लेम जो हम खेलते हैं, ये सिर्फ एक इफ़ेक्ट किसको कर रहा है, एक बच्चे की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मेरे ये इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जो गैप बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप जो है वो दिन पर दिन पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम होता था जहाँ हर चीज़ जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहता था और करता भी था, क्योंकि उसको ये चीज़ें नॉर्मल लगती नहीं थी, कुछ अलग सा लगता था, वो पूछता था। पर आज के टाइम में बच्चे को कुछ गलत लगता है, कुछ भी बात होती है, वो सबसे पहले उसे गूगल करेगा ऐसा क्यों होता है। अगर वो किसी से उसको बात करना अच्छा लगता है, उसको लगता है कि वो मुझे अच्छा लगता है या वो मुझे अच्छी लगती है, पर ये बात कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। वो बातें उनको लगता है और उसे खुद उनको समझ में आएगा इट्स जस्ट इन्फैचुएशन और समथिंग, वो अपने आप उस चीज़ की एक जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पर जब अगर हम देखें लास्ट 10 to 15 ईयर्स, वो चीज़ पहले सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता था, थिंग्स जो थी बिल्कुल नॉर्मल होती थी। आज के टाइम पे एक दोस्ती प्यार सब कुछ जो एक फॉर्मेलिटी टाइप रह गई, जहाँ पे बंदा ये नहीं सोचता कि मेरे को उसके साथ कैसे रहना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। हम ये सोचते सामने वाला हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो जैसे हमारे साथ बिहेव करेगा हम भी उसके साथ बिहेव करेंगे। तो मेरी जो थिंकिंग है रिगार्डिंग, जो हम लोग ही हैं जो उस सिचुएशन को समझ सकते हैं एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चे के साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ बच्चा हमें अपना फ्रेंड समझे, हमें अपना दुश्मन ना समझे। क्योंकि जहाँ दुश्मन समझा जाएगा वहाँ हमेशा हर चीज़ को छुपाया जाएगा, और जहाँ दोस्त समझा जाएगा तो सबसे पहले उस चीज़ को आपको बताया जाएगा। अगर मैं बोलूँ, मैं अपने बेटे को, जो मेरी ग्रोइंग एज में है, जो बढ़ रहा है उम्र में, उसकी जो है चेंजेस आते हैं, जहाँ पे उसमें मैच्योरिटी आती है, जहाँ पे उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो हर चीज़ को हमारे एक गुस्से को नफ़रत के तरीके से दिखेगा, हमारी डांट को गलत तरीके से समझेगा, हमारे को समझाया जाएगा तो उसको हमेशा जजमेंटल फॉर्म में देखेगा। पर अगर हम उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करके हर चीज़ समझाएं कि नहीं ऐसा भी होता है, मैं तो ऐसे नहीं करती थी, आप भी ऐसे करते, अच्छा यार बढ़िया, मैं भी ऐसे करती। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके हम चीज़ को ख़त्म करके उसको ये नहीं कह सकते वो चीज़ बच्चा सोचेगा नहीं, हाँ उसके जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने में हमेशा हेल्प करेगा। इफ़ आई से कि माई लाइफ इज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही है, किसी की लाइफ जो है स्मूथली नहीं चलती, कहीं ना कहीं जो है सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर कोई अपने बिजनेस से परेशान है, कोई अपनी नौकरी से परेशान है, कोई वर्क फ्रॉम होम करके परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपनी जॉइंट फैमिली में डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उससे परेशान है। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारी लाइफ में कंपैरिजन आता है, हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, यार उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में, बस वो डिपेंड करता है हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई तो है जो उस प्रॉब्लम को बिल्कुल एक एग्जैगरेट करता है चीज़ को, जहाँ पे उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू मेरी लाइफ में ही है, और सामने वाला बिल्कुल आराम से रह रहा है। पर अगर मैं बोलूँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और वो एक तरीका है कैसे उसे सॉल्व किया जा रहा है, वो उस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका जो है वो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म नहीं कर देता, उसको कम करता है। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स बच्चे आपस में डिस्प्यूट, क्लासेस के बारे में, ट्यूशन के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में। हमारा बच्चा आज के टाइम पे अगर इफ़ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स से कंप्लेन यही आती है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान क्या करें कैसे करें, हम तो बहुत डांटते हैं, कई बार मारते भी हैं। तो ये चीज़ें गलत है, आप बच्चे को मारिए मत। मैंने वही कहा कि इस सिचुएशन में सब घिरे हैं, जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था एक तूफान की तरह ये चीज़ आई है जो सबको साथ में लेके गई है, कोई ज़्यादा इसमें आ गया और कोई जो है कम इस चपेट में आ गया, पर ये सबको साथ में लेकर आया। पर वही कहते हैं हम कैसे उस चीज़ को मैनेज करें ताकि ये चीज़ें हमारी लाइफ से निकल तो नहीं सकती, कम हो सकती, क्योंकि हम वो सिचुएशन अगर बोले कि 2 साल पहले की आ जाएगी, वो नहीं अभी आएगी, उसको आने में टाइम लगेगा। पर हम उस सिचुएशन को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ आई से कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप चीटिंग कर लेना, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स ही तो हैं, थोड़ा उसको आपको आराम भी चाहिए। नहीं बच्चे, हम अब इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। पेरेंट्स बोलें कि अब आप जो है वैसे रेगुलर पढ़ना शुरू करो। 9th क्लास के बच्चों से अगर बोला जाए, आप अपनी नोटबुक्स मेंटेन करो, आप प्रैक्टिस करो, आप हर चीज़ को कंपैरिजन वे में मत देखो कि सामने वाला कैसे कर रहा है। और सबसे बड़ी बात पेरेंटिंग के लिए ये आती है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ वेरी गुड
पेरेंट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही सबसे ठीक है। इट्स माई थिंकिंग कि हम अगर अपने बच्चे को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, जहाँ पे वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा फ्रेंड है, इससे हर छोटी छोटी बातें अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा हमें हर चीज़ बताए, तो बच्चा भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें भी सारी बातें शेयर करें। आप जो हैं, इफ़ यू आर डूइंग वर्क एट होम, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तो बच्चे से शेयर करें, आज पता है क्या हुआ, ये सब हुआ, कैसा लगा, ये मेरे को मैंने सही किया या नहीं, तो बच्चा भी समझेगा कि सामने वाला मुझे कुछ समझ रहा है, तभी वो मुझसे बात कर रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा तो हमें हर चीज़ बताए, बच्चा हमें सुबह से लेकर रात तक की कहानियाँ बताए, किससे बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, वो सब बताए, पर हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं वो हम ना बताएं। तो ये कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन में एक थिंकिंग आती है कि क्यों मेरे से ही हर कुछ पूछा जा रहा है, हर चीज़ की क्वेश्चनिंग मुझसे क्यों होती है, क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ या मैं उनकी बेटी हूँ। और कल को उनके पेरेंट्स उनसे नहीं पूछते तो वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते थे। तो ये हमारी थिंकिंग है कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि वी आर द पेरेंट, तो वी आर हैविंग everything, every control, we are having dominating nature, we can do anything with our children, but it's a wrong thinking। हम पेरेंट है, हम उनके दुश्मन नहीं हैं कि जहाँ पे उनको हमें गलत लगे वहीं उनको थप्पड़ मार दिया, जहाँ उनको हमें लगे हमारे हिसाब से नहीं कर रहे तो वहीं उनको डांटना शुरू कर दिया। अगर वो 10 बंदों के बीच में बैठे हैं, वो कुछ हमारी बात नहीं मान रहे तो वहीं उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर। ये चीज़ें जो हैं बच्चों के मन में हमेशा एक गैप क्रिएट करती है पेरेंट्स की तरफ से, कि हम जो है पेरेंट्स हमें कहीं नहीं समझते और हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं हमारे पेरेंट हमारी नहीं सुनते, बाकी के पेरेंट्स उनके बच्चों की सुनते हैं। ऐसा क्यों है कि आप तो, जैसे मुझे कई बार बोला था कि आप तो अपने बच्चे की सब बात सुनते हो, आप उनको ऐसे करते हो, आपकी तरह हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं हैं। सब पेरेंट ऐसे होते हैं, बस एक हमारी थोड़ी थिंकिंग जो है और हम उसको ब्रॉड माइंडेड करें तो ये चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ बच्चा झूठ बोलना सीखता है, जहाँ बच्चा गलत काम करना सीखता है, वो गलती उस बच्चे की, स्टार्टिंग गलती बच्चे की नहीं है, वो गलती हमारी है, जहाँ हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, ऑब्वियसली मोबाइल है तो उसमें 10 चीज़ें ऐसी आएंगी जो हम नहीं चाहते हमारा बच्चा देखे, पर उसके सामने वो चीज़ें आएंगी। तब भी अगर हम बोले, अगर वो अचानक से वीडियो चल जाती है, ऐसा कुछ गलत चीज़ हो जाती है, हम बच्चे को डांटते हैं, पर हमने कई बच्चे को ये समझाया है कि आप ये देख रहे बेटा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जहाँ ये आपने चीज़ समझाई बच्चे को, तो उसको कहीं ना लगेगा हाँ मेरी मम्मा मेरे पापा मुझे समझ तो रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझ के किया है। पर अगर आप बार बार उनके फ़ोन चेक करेंगे, बार बार ये चीज़ें करेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ करना भी नहीं चाहेंगे, वो सबसे पहले वो चीज़ करेंगे। तो एक हम ही हैं जो अपने बच्चे को उस रास्ते से ठीक लेके जा सकते हैं, और उसी रास्ते से अगर गलत रास्ते पे चल पड़े हैं तो निकाल सकते हैं। हम ये कह के उनको मारना, पीटना, उनके साथ उनके फ़ोन ले लेना, क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में भी सब बच्चों के पास जो है फ़ोन है, मोबाइल से एवरीथिंग है। वो ये इंटरनेट ये सब गलत चीज़ नहीं है, ये गलत तब हो जाती है जब हमारा उसका यूसेज जो है गलत हो जाता है। इफ़ आई एम हैविंग मोबाइल और मैं उसके कारण जो है उसके कारण मैं अपनी बाकी चीज़ें नहीं कर रही हूँ और सिर्फ मोबाइल पे लगी, तो मैं मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ कर रही हूँ। पर अगर मैं मोबाइल को मोबाइल की तरह यूज़ करती हूँ कि मेरा एक टाइम है जहाँ पे मुझे यूज़ करना है, उसके बियॉन्ड मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे पहले मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और बाद में ये चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो मोबाइल मेरे को क्या किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसी चीज़ आती है पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई में अगर बैलेंस बना के रखूँ तो मेरी प्रायोरिटी पढ़ाई है बच्चों के लिए। हम बच्चों को ये चीज़ तो बोल देते हैं कि आपने पढ़ना है 9th-10th क्लास में आप इंजीनियर बन जाओगे तो ये करोगे। हमें बात करनी चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट की, बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ है बच्चे को वो करने देना चाहिए। हमें वही नहीं देखना चाहिए कि इंजीनियर जो है 50% लाकर और एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो है 95% लाके। इफ़ आई से विच वन इज़ बेटर, आई विल से द स्टूडेंट हु इज़ गेटिंग 90% मार्क्स। क्यों? मैंने परसेंटेज के बेस पे नहीं बोला, मैंने उनकी नॉलेज के बेस पे बोला। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो बिखरते हुए देखा और बहुत से बच्चों को अपनी इच्छाओं के कारण उभरते हुए देखा है। तो ये बच्चे ही हैं जो एक भविष्य बनाते हैं। उस भविष्य में हमें पेरेंट को एज अ अड़चन नहीं बननी चाहिए। मैंने पीछे भी कहा था, एक मुझसे पेरेंट ने एक बार कहा था कि ये मेरे बच्चे को, वो 3rd क्लास का बच्चा, मेरे बच्चे को 17 का टेबल नहीं आता। मैंने बस एक नॉर्मली बात पूछी थी, आपको आता है क्या? तो द पेरेंट, द फादर बिल्कुल क्वाइट। तो हम कैसे किसी बच्चे से वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमने कभी लाइफ में नहीं की। हमने चाहे 50% मार्क्स लेकर आए हों, पर हमारे बच्चे 90% लाने चाहिए।
आपने कभी अपने बच्चे से शेयर की है बात कि एक टाइम पे जैसे तुम पढ़ते थे, तुम्हारी डांट पीटती थी, ऐसे हमें भी डांट पीटती थी? हम बस अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारे टाइम पे हम 12-12 घंटे पढ़ते थे, तुम्हारे टाइम पे हमें सुध बुध नहीं होती थी। कभी आपके 100 में से 50 मार्क्स या 48 आएंगे, वो हम कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम ये सोचते हैं बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। पर हम अच्छी अच्छी बातें बता के बच्चा सोचता है यार मेरे पेरेंट इतने अच्छे थे, इतने इंटेलिजेंट थे, और इतने इंटेलिजेंट थे, तो वो लाइफ में कुछ अचीव इतना नहीं कर पाए जितना वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक छोटी सी, मैं किसी पे व्यंग नहीं कर रही, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली हर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो जो लाइफ में नहीं कर पाए उनका बच्चा उससे भी 10 कदम आगे बढ़े, पर एक्सपेक्टेशन के साथ साथ उस चीज़ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाऊँ और मैं बोलूँ मेरा बच्चा जो है वो नासा में पहुँच जाए, साइंटिस्ट है, सबसे पहले मैं पूछूंगी बेटा तेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं। मेरा बच्चा बोले मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो मैं उसको चीज़ ज़बरदस्ती क्यों करवाऊँगी। और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट नॉन मेड में है या उसका ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसको जबरदस्ती में कॉमर्स क्यों दिलवाऊँगी। तो हम क्यों अपने साथ अपना कंपैरिजन अपने बच्चों के साथ करते हैं, और कई बार हम कंपैरिजन में कभी बच्चे को लो नहीं लाते अपने से, हमेशा अपने से ऊपर ही देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा? फिर कल को होता है इसका मतलब हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग में कहीं गलती होगी जो वो हम ठीक नहीं निकले, या हमारी पेरेंटिंग में गलती है जो हमारे बच्चे ऐसे निकले। तो ऑब्वियसली गलती किसी पेरेंटिंग की नहीं होती, गलती जो होती है हमारी सोच की होती है। हम वो सोचना चाहते हैं, हम वही सोचते हैं, वही बोलते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। हम ये नहीं समझते सामने वाला क्या बोलना चाहता है, सामने वाला क्या समझना चाहता है। अगर सामने वाला हमसे कुछ अच्छा चाहता है, वो हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी उनसे अच्छा चाहते हैं, वो भी हमसे चाहते हैं, तो अच्छे का अच्छे से एंड होना चाहिए, अच्छे का गलत से एंड नहीं होना चाहिए कि हम तो वही चाहेंगे जो हम चाहते हैं, चाहे वो ठीक है तेरी लाइफ। क्योंकि देखो अगर हम ये सोचे कि हमारे सामने हमारा बच्चा है, बस वो हम पैदा इसलिए हुआ है क्योंकि बस अब उसका फ़र्ज़ हो गया कि ज़िंदगी भर उसने हमें संभालना है, नहीं यार, वो उसका फ़र्ज़ नहीं है, आपका भी फ़र्ज़ नहीं है। आपका ये फ़र्ज़ है बस कि बच्चे को देखो, अपना बच्चा स्टैंड हो जाएगा तो बच्चे का भी अपना एक रास्ता है। जहाँ हम बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं कि तू ही हमारी ज़िंदगी की होप है, तेरे बिना आगे बस हमने अब ज़िंदगी भर, तू हमारा एक एसेट बन गया, हमने तेरे पे पैसा लगाया, अब उसके बाद तू हमें कमा के पैसा दे। ये जो एक हमारा लालच है ना, कई बार ये चीज़ें हम पे बहुत गलत असर डालता है। बच्चे को अगर आप वो चीज़ें करने दोगे जो वो चाहता है, तो बच्चा एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अच्छा फ्लाई कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जैसा हम चाहते हैं। तो लाइफ जो है वो कभी बैलेंस नहीं होती है, लाइफ को बैलेंस बनाना पड़ता है। हमें नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होगा, हमें क्या पता सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो, तो हम कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। ऐसे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा ही, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करेगा, बस खेलेगा ही। अगर हम चाहते हैं वो क्रिकेटर बन जाए, सारे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, मैं बोलूँ सारे इंदिरा नूई नहीं बन सकते, मैं बोलूँ सारे जो है पीटी उषा नहीं बन सकते। आपको कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन जो है हमेशा लाइफ में रिग्रेट लेकर आता है, कभी लाइफ में खुशियाँ नहीं लेगा। पर हम चाहते हैं जो हमारे पास है हम उससे ही खुश रहें, तो हमेशा हम वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल वे में कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो छोटी छोटी खुशियाँ लेकर एक बड़ी खुशी बनती हैं, पर अगर हम छोटे छोटे दुख कर लेंगे तो एक जो है दुखों का समंदर बन जाएगा जिससे हम कभी वो निकल नहीं पाएंगे। तो हमारा एक लाइफ में एम होना चाहिए कि हम एक फोकस होना चाहिए। बच्चे का फोकस अगर पढ़ाई में है, वो किस तरफ फोकस है। अगर उसका स्टडीज़ में, कोई बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है पर उसका डांस में, उसका म्यूजिक में बहुत अच्छा, तो लेट देम, उसको वहाँ जाने दो, उसको कुछ करने दो। उसके लाइफ में ये रिग्रेट तो नहीं होगा मुझे करने नहीं दिया गया, जो मैं चाहता था वो करवाया गया, जो आपने बोला और मैं इसके कारण मैं लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाया। कहीं उसको ठोकर तो खाने दो, क्या पता बच्चा उस चीज़ से समझ जाए कि शायद ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स के बीच में, जो एक लव है उन दोनों के बीच में, वो ख़त्म करने वाले सिचुएशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेवार हम हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझें कि ये चीज़ें हम ही ख़त्म कर सकते हैं, तो शायद जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो कम हो जाएंगी, और बच्चे का जो माइंड है और ज़्यादा डेवलप करेगा और वो फोकस रहेगा और हमेशा वो कुछ अच्छा ही सोचेगा, वो कभी पेरेंट्स के लिए गलत भी नहीं सोचेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस, एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो अगेन।